ईश्वराम्बा सुतः श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक
उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वङ्गनास्तरगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंगपरित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडीवासिने नमः। ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाई वासिनी नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। आप एक आरामदायक आसन लगाकर बैठें। इस प्रकार बैठें कि ज्योति की लौ आपकी नाक की सीध में हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। अब आप अपने शरीर के किसी भी अंग को न हिलाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम मंत्र के साथ गहरी सांसें लें। बिना आंखों की पलक झपके अपने सामने रखी ज्योति की लौ को एकटक देखें। इस दौरान अपनी भौहों के बीच ज्योति की ऊष्मा का एहसास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। यह दिव्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, परम ज्योति अब मेरे भ्रिकुटी में स्थापित हो रही है। धीरे धीरे यह ज्योति मेरे गले के मध्य से आध्यात्मिक हृदय कमल में प्रवेश कर रही है। ज्योति के प्रकाश और ऊष्मा से हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। ज्योति के सुनहरे प्रकाश और ऊष्मा में यह कमल विलीन हो रहा है। ज्योति सूर्य किरणों के समान हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे माथे के मध्य में स्थापित है। मेरा सिर
और माथा ज्योति की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकाश से सभी बुरे एवं नकारात्मक विचार भस्म हो रहे हैं। अब मेरे मस्तिष्क में केवल शुभ एवं सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अब ज्योति मेरे दाहिने आंख में, फिर बाईं आंख में स्थापित हो रही है। मेरी दोनों आंखें सूर्य के समान चमक रही हैं। ये आंखें अच्छे दृश्य ही देखेंगी। अब ये ज्योति मेरे दाहिने कान में, फिर बाएं कान में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दोनों कानों में प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। ये कान अच्छा संगीत और भगवान की गौरव गाथा ही सुनेंगे। अब ज्योति मेरे नाक में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरी नाक पवित्र हो गई है। यह नाक अच्छी खुशबू ग्रहण करेगी और प्राणायाम के अभ्यास में लगी रहेगी। अब ज्योति मेरे मुख में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दांत, जिह्वा और मुख प्रकाश से भर गए हैं। मेरे दांत और जिह्वा सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। मेरे मुख से सत्य एवं मधुर वाणी निकलेगी। यह मुख अब निरंतर भगवत नाम स्मरण करेगा। दिव्य ज्योति मेरे गले में स्थापित हो रही है। दिव्य प्रकाश से मेरे वोकल कॉर्ड सशक्त हो रहे हैं। अब यह ज्योति मेरे बाएं कंधे को, फिर बाईं भुजा को, फिर बाईं कोहनी को, फिर बाईं हथेली को और फिर उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। अब ज्योति मेरे दाएं कंधे को, फिर दाईं भुजा को, फिर दाईं कोहनी को, फिर दाईं हथेली को और फिर दाहिनी उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। मेरे हाथ अच्छे कार्य ही करेंगे। दूसरों की मदद करने से ये कभी नहीं थकेंगे। अब यह ज्योति मेरे बाईं जांघ को, फिर बाएं घुटने को, फिर बाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। अब ज्योति मेरे दाईं जांघ को, फिर दाएं घुटने को, फिर दाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। मेरे पैर केवल अच्छे स्थानों को जाएंगे। अब ज्योति मेरे मूलाधार में स्थापित हो रही है। मेरे मल मूत्र त्याग करने वाले अंग देह से सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकालते रहेंगे। अब दिव्य ज्योति मेरी नाभि में स्थापित हो रही है। मेरा पेट और पाचन में सहयोग देने वाले अन्य अंग ज्योति के प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं।
अब ज्योति मेरी पीठ, हृदय और फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है। ये सभी अंग ठीक से कार्य करते रहेंगे। अब यह ज्योति हृदय चक्र से पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से दीप्तिमान हो गया है। ज्योति की किरणें शरीर के हर कण से बाहर फैल रही हैं। यह कक्ष ज्योतिर्मय हो गया है। अब ज्योति मेरे माता एवं पिता में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे जीवन साथी में स्थापित हो रही है। मेरे भाई बहन, मित्र एवं रिश्तेदारों को ज्योति प्रेम प्रदान कर रही है। ज्योति का प्रकाश सभी मनुष्यों को दिव्य प्रेम दे रहा है। सभी पशु, पक्षी, कीट पतंगे और सभी जल जीव प्रेम प्रकाश से भर गए हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति दिव्य प्रेम प्रकाश से आनंदित हो गए हैं। सभी पर्वत, पहाड़, मैदान प्रेम से भर गए हैं। सभी समुद्र, नदी, नाले, झील, तालाब प्रेम प्रकाश से सराबोर हो गए हैं। पृथ्वी मां से आनंद प्रकाश की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। सारा ब्रह्मांड प्रेमानंद के सुनहरे प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। उनके चरण कमल, उनका अग्नि के रंग का चोला, उनके दोनों अभय हस्त, कोटि सूर्य के समान उज्जवल उनका मुखारविंद, यह सब मुझे अपार आनंद प्रदान कर रहा है। मैं और भगवान एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। मैं उनमें ही लीन हो रहा हूं। मैं और भगवान एक हो गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्मा।
धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़ें और अपनी बंद आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हाथों से चेहरे की हल्की मालिश करें। धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। शांति शांति शांति। भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को प्रेम भरा साई राम। भगवान बाबा के साथ अपने दिव्य अनुभवों को साझा करने की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे अपने संगठन के वरिष्ठ सदस्य श्री MS वर्मा जी को, जो लगभग 50 वर्ष पूर्व स्वामी के संपर्क में आए। वर्मा जी ने ही जिला सोनीपत में पहले भजन मंडली और उसके पश्चात समिति बनाने में एक महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान दिया और उसके पश्चात संगठन में जिस पद का भी कार्यभार उन्हें जब जब भी सौंपा गया उसे अति निष्ठापूर्वक उन्होंने निष्पादित किया। तो आइए आज उन्हीं के माध्यम से भगवान की दिव्यता का रसस्वादन करें और आनंद लें। ओम साईं राम। भगवान बाबा के परम पावन चरण कमलों में मेरा शत शत कोटि प्रणाम और आप सभी भाइयों को और बहनों को, बच्चों को मेरा सप्रेम साईं राम। 1972 तक मैंने बाबा का नाम तक नहीं सुना था। उन दिनों मैं पुंडरी में कॉलेज में अंग्रेजी का प्रवक्ता नियुक्त था और वहाँ एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मुझे बाबा के बारे में बताया। वहाँ बाबा का चित्र भी था और वो दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे और मैं उनके नीचे ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो पहला परिचय था, परंतु मैंने बाबा डॉक्टर का वहम मानकर उधर ध्यान ही नहीं दिया। 1972 में ये 1970 की बात है, 72 की नहीं, 72 में मैं CRA कॉलेज सोनीपत आ गया। मैंने भारत सरकार को एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ था जिसके अनुसार मुझे 1 साल के लिए काबुल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का प्रोफेसर लगा दिया गया। मैं वहाँ रहा तो वहाँ एम्बेसी से एक भाई ने मुझे बताया कि वहाँ मिस्टर शास्त्री UNO के एक्सपर्ट हैं जो काबुल में नियुक्त हैं, उनके घर भगवान बाबा का भजन होता है। तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। उन्होंने कई बार कहा कि भजन के बाद वहाँ बाबा के चित्र पर विभूति भी आती है। यही शास्त्री जी बाद में भगवान बाबा की इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में रजिस्ट्रार लगे। उनसे मेरी प्रशांति निलय में मुलाकात हुई और साईं राम हुई। वहाँ से उन्हीं दिनों में मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस आया करता जिसमें बाबा के बारे में कई आर्टिकल छपे। तब मेरा कुछ जिज्ञासा बढ़ी कि बाबा को इतने लोग मानते हैं, लाखों लोग मानते हैं, तो बाबा में कुछ शक्ति है और वो कोई पूजनीय हैं। मैं एक बार सोनीपत के शहर में ऐसे निकल गया। वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम करने वाले की छोटी ही दुकान के ऊपर पोस्ट कार्ड साइज़ के बाबा के एक ढेर सारे चित्र रखे थे। ये एक अनहोनी बात थी, चमत्कार था, क्योंकि कोई भी उस समय बाबा को जानता तक नहीं था। मैंने एक चित्र फ्रेम करवा लिया और उसे घर ला करके पर्दे के पीछे लगा दिया कि कोई हंसे ना कि ये क्या किस बाबा की पूजा कर रहा है। परंतु मैं दिन में कई बार छिप छिप करके बाबा के दर्शन करने लगा। उसी समय का जिक्र है कि मेरे घर में एक समस्या आई जिसका मेरे पास कोई समाधान नहीं था। तो मैंने बाबा को याद किया कि बाबा जितनी बात लोग करते हैं वो आप मुझ पर भी दया करो और मेरी समस्या को दूर करो, और वो समस्या मेरी हल हो गई। अब मैं खुलम खुला बाबा का चित्र
दर्शन करने लगा। और फिर मैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में गुलाब भवन का जिक्र था जिसमें पुस्तकें और बाबा के चित्र मिलते हैं, मैं वहाँ गया। वहाँ से मैं बहुत सारे चित्र और बाबा की पुस्तकें ले आया और मेरा घर पुस्तकों और चित्रों से भर गया। मैं सन मई 75 से दिसंबर 76 तक काबुल में रहा था। तो वो जब वापस आया तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ एक व्यक्ति हैं श्री राजा राम मल्होत्रा, उनके घर में बाबा का भजन होता है। मैं भी वहाँ गया, मुझे बड़ा आनंद आया जबकि वो बेसुर ताल के गा रहे थे। मैंने फिर सोच, मुझे उन दिनों सचदेवा जी एक जोनल कन्वीनर होते थे, वो सोनीपत आए और उन्होंने मुझे कहा कि भाई सोनीपत में भी आप पहले भजन मंडली तैयार करो और उसके बाद आप समिति बना लो और आप आगे बढ़ो। तो मेरे मन में प्रेरणा हुई और मैंने सोनीपत में घूम करके 7-8 परिवारों का पता लगाया जो भजन में आने लगे और उनसे कहा कि भाई एक भजन मंडली तैयार की जाए। और सब ने मिल कर के मंडली तैयार कर ली। उसमें तब तक हमें पता नहीं था कि क्या पूरा ये सिस्टम है। इलेक्शन करवाए जिसमें श्री पेरीवाल जी जो अब नहीं हैं प्रेसिडेंट बने या कन्वीनर बने और मैं सेक्रेटरी बना। मैं और एक्टिव हो गया और धीरे धीरे हमारी भजन मंडली एक समिति में बदल गई। उन्हीं दिनों डॉक्टर रामचंद्र का संदेश आया करता। एक प्रोफेसर है हमारे पड़ोस में, वो उनके अंडर पीएचडी कर रहे थे और डॉक्टर रामचंद्र जी जो स्टेट प्रेसिडेंट थे वो कहते थे कि सोनीपत में समिति बनाओ। मैंने उनको उनके पता प्राप्त करके और समिति की कार्यवाही भेजनी शुरू कर दी। मेरे पास टाइपराइटर है, मैं टाइप करके और बाई पोस्ट भेजने लगा। उनको मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुझे जोनल कन्वीनर लगा दिया जिसमें करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महम शामिल थे। तो मैं यहाँ सब जगह गया और मैंने वहाँ भी लोगों को जो डिवोटी थे या जो संभावना थी बनने की उनको प्रेरित किया और मैं यही काम करता रहा। इसके साथ साथ फिर मुझे डॉक्टर रामचंद्र ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी लगा दिया और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक जोन का एक बाद में कम हो गया था। सोनीपत जिला रह गया था। सोनीपत में पानीपत, सोनीपत और रोहतक 3 ये जिले मिले थे मुझे। मैं यहाँ जाने लगा और इनसे मेरा परिचय हुआ। तो ये काम चलता रहा। 1981 में बम्बई में एक हफ्ते का स्टडी सर्कल और हेल्थ एजुकेशन डोर टू डोर का एक कैंप लगा। बम्बई मुझे क्या बल्कि प्रोफेसर पीसी शर्मा जी और मुझे डॉक्टर रामचंद्र ने वहाँ अटेंड करने के लिए कहा। हम दोनों वहाँ गए। बस मैंने पहली बार और आखिरी बार मुंबई तभी देखी है। वहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है तो एक हफ़्ता बड़ी मुश्किल से काटा, परंतु ट्रेनिंग अटेंड की और उसके पूरा होने पर डॉक्टर रामचंद्र जी ने मुझे हरियाणा स्टेट का स्टडी सर्कल कन्वीनर लगा दिया और मैं भी हर उस शहर में जहाँ समिति या भजन मंडली थी वहाँ गया और वहाँ लोगों को स्टडी सर्कल तैयार करने के लिए कहा। मुझे बड़ा सेवा का मौका मिला। मैं कितनी ही बार प्रशांति निलय गया, कई 3 बार तो मैं वहाँ कैंटीन का इंचार्ज रहा, जो एक अच्छी सेवा थी। बड़ा आनंद आया। और दूसरी सेवा तो मैं बहुत बार की वहाँ और बाबा के चरण स्पर्श कई बार मिले। मुझे इंटरव्यू नहीं मिला, शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ और जो भगवान ने समझा वो बहुत कुछ दिया। फिर मैं ये काम करता रहा। डॉक्टर रामचंद्र जी रिटायर होना चाहते थे तो मेरे पास प्रशांति निलम से श्रीनिवासन जी उन दिनों ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होते थे, उनका फ़ोन आया कि हम आपको हरियाणा स्टेट का प्रेसिडेंट लगा रहे हैं।
तब मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और भी मेरे पास साधन नहीं है। तो उसके बाद कुछ दिन के लिए, लगभग 3 साल के लिए या 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सरदार राजेंद्र सिंह जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, परंतु वो भगवान को प्यारे हुए और सुभाष चंद्र धीर साहब स्टेट प्रेसिडेंट बन गए। तो वहाँ करनाल में साइंस सेंटर है, उसमें मीटिंगें होती थी, लगभग हर इतवार को ही मीटिंग होती थी। वहाँ के लोग बहुत ही श्रद्धालु हैं, बड़ी सेवा करते थे और वहाँ भी मुझे आई बार बोलने का मौका मिलता था। धीरे धीरे मैं हरियाणा स्टेट अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट स्पीकर कहलाने लगा और जहाँ भी कोई कैंप होता मुझे डॉक्टर प्रसाद होते थे जो सेवा दल के इंचार्ज थे, बाद में वो एक्सीडेंट में उनकी दुर्घटना हो गई, वो मुझे बुलाते थे। और संगठन में भी बहुत लोग आते थे जो बाद में छोड़ गए, हज़ारों तक की मैंने देखी है, बड़े बड़े हॉल भर जाया करते, वहाँ मुझे बोलने का मौका मिलता रहा। डॉक्टर रामचंद्र ने मुझे एक बार जलंधर जाने के लिए भी कहा कि वहाँ जाके आओ, क्योंकि आप हरियाणा को रिप्रेजेंट करो, परंतु मैंने वहाँ उनसे क्षमा मांगी और मैं वहाँ नहीं जा सका। तो मैं सेवा करता रहा जितनी हो सकती थी। तब तक मेरी आयु भी काफ़ी हो गई थी और प्रोफेसर शर्मा भी लगभग मेरी आयु के हैं। तो हम दोनों को सुभाष चंद्र धीर जी ने करनाल के सेंटर में सम्मानित किया और हमें एक सफारी सूट दिया। हमें ये संकेत था कि अब आपने सेवा, बाबा ने खूब मौका दिया सेवा का, आपको आराम करना चाहिए। ये संकेत था कि अब हम रिटायर हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उसके बाद मैं कम जाने लगा संगठन के कार्यक्रमों में और दूसरे आदमियों को मौका मिला, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बन गए। मैं सिर्फ सोनीपत की समिति तक ही सीमित हो गया और मैं भजन बोलता हूँ, मुझे भजन अच्छे बोलने आते हैं। तो एक बात और मैं बता दूँ बीच में, जब मैं स्टेट स्टडी सर्कल सारी स्टेट का लगा था तो मुझे सारे हरियाणा स्टेट से अपनी समितियों से स्टडी सर्कल की रिपोर्ट इकट्ठी करके और सीधे बाबा के पते पर भेजनी होती थी। बाद में 2 महीने बाद वहाँ से आदेश आया कि ये रिपोर्ट सब स्टेट प्रेसिडेंट को जानी चाहिए और वो बाबा को आगे भेजा करेंगे। खैर ये भी ऐसा होने लगा। फिर हमारे सम्मान के बाद जब मैं लगा कि अब संकेत हो गया है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मैं धीरे धीरे जाना मेरा कम हो गया और मैं लोकल समिति तक ही सीमित हो गया, परंतु मैं लगातार भजन में जाता था। भगवान ने की दया से मेरा भजन भी, आवाज़ मेरी ठीक थी, जो अब इतनी अच्छी नहीं रही, साफ नहीं है। और मैं अब 87 साल 4 तारीख को पूरे करके 88 में लग गया हूँ। मैं कमज़ोर भी काफ़ी हूँ। मेरी पत्नी 9 साल से बीमार है, जो बिल्कुल पराधीन है। वो चल फिर नहीं सकती, उठ नहीं सकती, खाना नहीं खा सकती, वो खाना उसको ग्राइंड करके देना पड़ता है मुझे। तो मेरे पास समय नहीं रहा अब, और मैं खुद भी इस योग्य नहीं हूँ कि हर कार्यक्रम में, सेवाओं में, समिति में भाग लूँ। तो मैंने बाबा की चित्र घर में ही लगा रखा है और वहीं मैं पूजा कर लेता हूँ। ये मेरी दिनचर्या रह गई है। मैं अपने अनुभव पर ये कह सकता हूँ, जैसे धीर साहब ने भी एक बार कहा था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इंसान की सेवा करें तो भगवान की सेवा है, और हम किसी की भी सेवा करते हैं वही भगवान को ही मिलती है। ये जो आजकल की पीढ़ी है, इनको इस बात का सौभाग्य मिला है कि जब किसी साईं सेवा संगठन है, वो उनको चाहिए उससे संपर्क करें, समिति में जाएं, सेवा कार्य में हिस्सा लें, अपनी आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति करें। आशा है ये सब मेरी बात सुनते होंगे। और मैं चाहे संगठन के कार्य में, समिति में नहीं जा सकता, मैं बाबा को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। उनकी बहुत बहुत मुझ पर कृपा रही है। मेरे साथ ही बगल में बाबा का चित्र लगा हुआ है, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु,
इसे पल पल तो ही संभाले प्रभु। कितनी समस्याएं आती हैं, मैं बाबा के आगे समस्या रख देता हूँ और वो उसको संभाल लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरी बस का नहीं है और वो समस्या ठीक हो जाती है। तो मेरा बाबा को लाख लाख प्रणाम, सचत कोटि प्रणाम है। और आप सभी को मेरी तरफ से साईं राम, जय साईं राम। ओम श्री साई राम। मैं धन्यवाद करता हूं श्री MS वर्मा जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी के साथ अपने दिव्य अनुभव साझा किए। उनके अनुभवों से हमें यह संदेश मिलता है कि स्वामी सदैव हमारे साथ हैं, सदैव अपने भक्तों के साथ हैं और उनकी कृपा और वरद हस्त द्वारा बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी गौण हो जाया करती हैं और बड़ी ही सरलता से उनसे पार पाया जा सकता है। मैं स्वामी से प्रार्थना करता हूं कि सभी पर उनकी कृपा और अनुकंपा बनी रहे और हम इसी प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी लीलाओं का सदैव श्रवण करते रहें। ओम श्री साई राम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे। भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे। शशि वदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, साई सर्वा प्राणपते। आश्रित कल्पलतीका, आश्रित कल्पलतीका, आपदानवा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदेवम मरियंतयुनीवे, साई मरियंतयुनीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंतुको, मंगल आरती अंतुको, मंगल गिरधारी। ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम। नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। जय बोलो